जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। किसी कहानियों का संसार अद्भुत है। कल्पना शक्ति का विकास करने वाली कथाएं कहीं न कहीं बाल मन में अच्छे गुणों के बीज भी बोती है। इतिहास ऐसी रोचक और शिक्षावर्धक कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसी कहानियों को पौराणिक कथाएं कहा जाता है। विश्व भर में कई तरह की संस्कृति व सभ्यताएं हैं और उन सभी का अपना इतिहास है। प्रत्येक सभ्यता में कुछ कहानियां इतिहास के अहम किरदारों के इर्द गिर्द बुनी गई है। हालांकि इन कहानियों के पात्र वास्तविक थे या काल्पनिक, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहानियां बच्चों के नैतिक और सामाजिक विकास में बेहतरीन भूमिका जरूर निभाती है। पौराणिक कथाएं संस्कृति और मानवीय मूल्य दोनों से परिचय करवाती है। इन कहानियों की मदद से आप अपने बच्चों को नई जानकारियां दे सकते हैं। कभी कभी बच्चे कहानी के किरदार को ही अपना हीरो मान लेते हैं। अपने व्यवहार में वे उन्हीं गुणों को लाने का प्रयास करते हैं जिनकी चर्चा उन्होंने कहानियों में सुनी होती है। महान किरदारों के जीवन की घटनाएं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। कहानियों के इस खंड में ऐसी ही पौराणिक और शिक्षावर्धक कहानियाँ आपके बच्चों के लिए लेकर हम आए हैं। तो आइए हम पौराणिक कहानियों के माध्यम से आपके बच्चों को इतिहास के महान पात्रों से मिलवाते हैं। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए मित्रों, हम ये कहानियों का खंड शुरू करते हैं। इस कहानियों से तो करीब करीब हर कोई वाकिफ़ होगा, लेकिन फिर भी हम ये कहानी बताना इसलिए उचित समझते हैं क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कहानी सुनना काफ़ी प्रिय लगता है, और यदि इस प्रकार के कहानी वो सुनेंगे तो वो अपने जीवन में वही छवि को उतारने का प्रयत्न करेंगे। आज हम श्री राम जी के जन्म की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, अयोध्या के महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ रखा। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ ने अपनी चतुरंगिणी सेना को काले कान वाले घोड़े को छोड़ने का आदेश भेजा। उनकी इच्छा थी कि इस महान यज्ञ में हर कोई शामिल हो, इसीलिए राजा ने सभी ऋषि मुनियों व विद्वान पंडितों को आमंत्रण भेजा। निर्धारित दिन पर महाराज दशरथ अपने दोस्त गुरु वशिष्ठ, ऋषिगण व अन्य विद्वानों के साथ यज्ञ मंडप में पहुँचे। इसके बाद विधिवत रूप से यज्ञ की शुरुआत हुई। मंत्र उच्चारण और पाठ जैसे सभी विधि विधान के साथ कुछ घंटों में यज्ञ पूरा हुआ। राजा दशरथ ने फिर सभी ब्राह्मणों, विद्वानों व अतिथियों को उपहार में धन और गाय आदि देकर आदरपूर्वक विदा किया। उस यज्ञ में प्रसाद के रूप में खीर बनी थी। उस प्रसाद में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद था, जिसे खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन राजा दशरथ की पहली पत्नी यानी रानी कौशल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के चेहरे में इतनी रौनक थी कि हर कोई देखकर समझ जाता था कि वह आम बच्चा नहीं है। इस तरह राजा की दूसरी रानी कैकेयी ने एक पुत्र को और तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को शुभ नक्षत्रों में जन्म दिया। राजा दशरथ का महल और नगर 4 पुत्रों के जन्म से खिलखिला उठा। चारों तरफ आनंद और जश्न का माहौल था। पूरी प्रजा खुशी से गा व झूम रही थी। इस खुशी को देखकर देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। इस जश्न में शामिल होने के लिए कई ब्राह्मण भी पहुँचे और राजा दशरथ ने बेटों को आशीर्वाद दिया। खुशी से झूम रहे राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया। फिर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने प्रजा व दरबारियों में भी धन, रत्न और आभूषण बंटवाए। समय आने पर सबकी मौजूदगी में चारों बालक का नामकरण भी किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने उनका नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे ये चारों बालक बड़े हुए।
उन चारों में राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा को अधिक प्रिय लगने लगे। अपनी प्रतिभा के चलते वो कम उम्र में ही सभी विषयों में महारत हासिल कर चुके थे। राम में सभी गुण थे, चाहे शस्त्र चलाने की बात हो या हाथी व घोड़ों की सवारी, हर चीज़ में वो अव्वल थे। साथ ही वो माता पिता व गुरुओं का भी खूब सम्मान करते थे। उनके गुणों के कारण बाकी के 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनसे काफ़ी कुछ सीखते थे। जब भी महाराज अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखते, उनका मन आनंद से भर उठता था। राम में मौजूद गुणों के कारण उन्हें श्री राम और भगवान राम तक कहा जाने लगा। आगे चलकर राम के जीवन पर 2 पवित्र ग्रंथ लिखे गए, रामचरितमानस और रामायण। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, व्यक्ति के गुण ही उसे पहचान दिलाते हैं। अगर गुण और संस्कार अच्छे हो तो वह भगवान तुल्य हो जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथाओं के साथ, नई सीख के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।